पिछले 2 दिनों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल दौरे पर हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि इस वक्त एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार की सियासत में बेहद अहम किरदार निभा रहे हैं। इसलिए विपक्षी दल हो या केंद्र में बैठी सरकार, सभी की निगाहें इस वक्त बिहार की सियासत पर टिकी है, क्योंकि सभी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की रेस में है। लेकिन इसी बीच ओवैसी साहब सीमांचल दौरा करते हैं और विपक्षी दलों पर जमकर बरसते हैं। केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, जब उनकी कमियों को दिखाते हैं तो उनके 24 में हारने की शक की सुई की गति और भी बढ़ जाती है और एआईएमआईएम को गलत साबित करने की तमाम कोशिशें करती है। लेकिन मजलिस पूरी मजबूती के साथ निरंतर आगे बढ़ती रही है। बता दें, आज असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज लोकसभा के डगरवा हाई स्कूल प्रांगण पहुंचे, जहां लाखों लोग उनके भाषण को सुनने पहुंचे। वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा इलेक्शन के बारे में भी चर्चा किया और कहा कि अख्तरुल ईमान हमेशा अपने इलाके का जमीनी स्तर पर काम करते हैं और करते रहेंगे। वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजद, जदयू और बीजेपी को फटकारते हुए कहा कि यह लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए इनसे बचिए और अपने हक और हुकूक की आवाज उठाने वाले मजलिस को चुनने की अपील भी की है। SGL न्यूज इंडिया के लिए पूर्णिया से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया। बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखरी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ। क्योंकि मोदी और बीजेपी ये कहती है कि सीमांचल में जो मुसलमान है वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी है। मैंने सीमांचल को सामने रखकर, भारत के गरीब और मजलूम मुसलमान और दलितों को सामने रखकर, मोदी के 300 एमपीओं के सामने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं जरूरी बात। जादव का लीडर कौन? अरे सुनो, जादव का लीडर कौन बिहार में? लालू यादव। बोलो, पासवान का लीडर कौन? चिराग पासवान। बोलो, मछुआरे का लीडर कौन? मल्ला का लीडर कौन? मांझी का लीडर कौन? अवैसी का अख्तरुल ईमान का मजलिस का नाम मत लेना। तुम्हारा लीडर कौन? सुनो, अगर अवैसी को हटा दो, मजलिस को हटा दो, तो चौराहे का बच्चा सबका नाम जानता है, अपने बाप का नाम नहीं जानता। वही हश्र हमारा है, हम सबके लीडर का नाम जानते हैं, अपना लीडर का नाम नहीं जानते थे। अल्लाह का शुक्र है अब अपने लीडर का नाम जानते हैं। हमारा लीडर कौन? उस दिन का सर्वे करके देखिए कि यहाँ नहीं, दिल्ली के कार्यालय में भी देखा। आप कह रहे कि मुसलमानों के रग में हिंदू का खून है, ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब रही है। इस देश के लोग एक दूसरे से हिलते मिलते जुलते रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहे हैं। देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो हिंदू आप यहाँ पहुँचे, एक हवा चल रही है कि एआईएम जो कि बीजेपी की बी टीम है, तो आप जो यहाँ आए आपको कैसा लगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, हमें तो लगा कि आरजेडी ही बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उनके विधायक बिकने का काम किए। लेकिन इनके विधायक को तोड़ने के बावजूद भी ये इनके जो विधायक थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, बेचारे दिन भर सदन में रहे कि आरजेडी की सत्ता अगर बनेगी तो मैं आरजेडी को समर्थन करूंगा। आप अपना परिचय देंगे? मैं रंजन पासवान। यहाँ के 4 विधायक एमआईएम छोड़ करके आरजेडी में चले गए, आप फिर एमआईएम में आ गए। मैं उसी का भरपाई मगध से करूंगा, मैं उसी का भरपाई मगध से कर दूंगा। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा और ओवैसी साहब के साथ हम लोगों ने 2014 से और बहुत ही अच्छा लगा और ये पार्टी अच्छी है। हम अभी आप पूछ रहे थे रंजन पासवान जी से कि आप लोजपा छोड़ करके यहाँ पर चले आए, आपने ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम में क्या देखा? तो एआईएमआईएम में इन्होंने देखा, ये अट्रैक्ट हुए जब अख्तरुल ईमान साहब इस सदन में ये बिलक के कह रहे थे नीतीश कुमार जी से कि दलितों का 200 कुछ करोड़ रुपया कहाँ गया। दलित की लड़ाई लड़ रहे थे, मुसलमानों की लड़ाई
पिछड़ों की लड़ाई, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी ही नहीं सही हो सकती है। अक्सर एआईएमआईएम को जो दूसरी पार्टी है वो हमेशा बीजेपी की बी टीम कहती है। क्यों, ये बताइए। आपके बी टीम जो अगर कोई पार्टी होती है उसको दो चीज़ की लालच होती है, या तो सत्ता की लालच होती है या पैसों की। ओवैसी साहब को जहाँ तक पूरी दुनिया जानती है कि पैसों की लालच हिंदू नहीं है। मुस्लिम करके वो फूट डाल रही है जनता में। बीजेपी नहीं, एआईएम बीजेपी का ये लोगों का कहना है। बीजेपी डाल रही है ना। यहाँ पर कहाँ पर है ओवैसी साहब की पार्टियों ने कभी हिंदू मुस्लिम अलग किया है? आपने एक बात कहा कि दलितों का बात करते हैं अवैसी साहब, इधर तो जीतन राम मांझी भी एकदम झंडा लेकर के खड़ा है कि दलितों के पीछे, और हमने तो जेडीयू किसी के को भी रोका नेता नहीं है। चिल्ला रहे हैं। हमने तो किसी को रोका सीताराम नहीं है। मांझी जी अपने ही पूरे परिवार को विधायक सांसद बना रहे हैं। हमने तो किसी को रोका भी बस, नहीं लीजिए। है। आप जीतन राम जी, आप मांझी। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है जफरुल बारी पूरा नाम है, और जिला अध्यक्ष गया से।